एंडरसन इक्वेशन, एंडरसन समीकरण किसके काम में आती है? तो ये काम में आती है एसिड और बेस के कैलकुलेशन के काम में आती है, अम्ल और क्षार की गणना के काम में आती है। तो एक लाइन लिख लीजिए, लाइन ये है कि किसी अम्लीय क्षारीय, किसी अम्लीय या क्षारीय बफर के पीएच, बफर के पीएच की गणना के लिए एक समीकरण दी गई है जिसे हेंडरसन समीकरण कहते हैं। The calculation of pH in buffer solution of acid and base, it is called Henderson equation। अब बात करते हैं लोग एसिडिक बफर के लिए, हिंदी में लिखना अम्लीय बफर के लिए, फ्रॉम एसिडिक बफर, अम्लीय बफर के लिए क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नोट करना, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, लवण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट बाय बेस, सॉल्ट बाय एसिड, एसिड का मतलब अम्ल, और इस पे लगा देना स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखना फ्रॉम बेसिक बफर, क्षारीय बफर के लिए, क्षारीय बफर के लिए पीएच की जगह क्या हो जाएगा? पीओएच इक्वल टू, ए का मतलब एसिड तो बी का मतलब बेस, प्लस लॉग, क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहां पर आ जाएगा सॉल्ट यानी कि लवण, उसके अपोन में आ जाएगा बेस यानी कि क्षार। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो हमने कहा कि pH इक्वल टू pKa लॉग सॉल्ट बाय एसिड, और बेस के लिए हो जाएगा POH इक्वल टू pKb सॉल्ट बाय बेस। एक एसिड हो जाएगा और दूसरा बेस हो जाएगा। अगली हेडिंग लिखना, हेंडरसन इक्वेशन फॉर, हेंडरसन इक्वेशन फॉर अम्लीय बफर के लिए हेंडरसन समीकरण, हेंडरसन इक्वेशन फॉर पीएच एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हिंदी में लिखें तो अम्लीय बफर के लिए, अम्लीय बफर के पीएच के लिए हेंडरसन समीकरण। अब हम चलते हैं एक दुर्बल अम्ल की तरफ। तो एक लाइन लिखना है इसमें, एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड एवं उसके प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण अर्थात सॉल्ट
ए के विलयन में वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल के वियोजन की साम्यावस्था पर हम ले रहे एक वीक एसिड और उससे बना हुआ स्ट्रॉन्ग बेस और उन दोनों से बना हुआ सॉल्ट, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले जा रहे हैं। देखो हुआ क्या, वहां पर आते हैं, हमने लिया HA, HA कोई दुर्बल अम्ल है यानी वीक एसिड। कैसे डिसोशिएट करोगे, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब आप लोगों ने एक नियम पढ़ा है, कौन सा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है क्या कहता है, इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ मास एक्शन। पढ़ा है क्या कहता है, देखो इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ होगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता, ये लिखते हो ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन H पॉजिटिव और A नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, H लिख दीजिए। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम ये कह रहे हैं इसके आगे कि हमारे पास जो सॉल्ट इसके अंदर आएगा, यानी सॉल्ट अर्थात की लवण, लवण क्या माना अपन ने, NaA, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, Na is a strong electrolytes, Na is a strong electrolytes, हम Na को क्या मान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो आगे बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो A नेगेटिव आयन है, क्या दिख रहा, A नेगेटिव आयन, इस A नेगेटिव आयन की जगह हम लोग किसी सॉल्ट को रख देते हैं, लवण को रख देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, हमने कहा कि Na एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से प्रबल विद्युत अपघट्य, अतः हम क्या करें कि A नेगेटिव के प्लेस पर हम लोग किसको रख रहे हैं, लवण को अर्थात सॉल्ट को रख देते हैं। जब सॉल्ट अर्थात लवण को रखते हैं तो इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, मैंने लिखा Ka इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं, यहां पर क्या है, H पॉजिटिव की सांद्रता, A नेगेटिव की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लवण लिख सकता हूं, ठीक है ना, या फिर हम यहां पर सॉल्ट लिख सकते हैं। क्लियर, HA क्या है, अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, ये क्या है, एसिड है, कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, क्या एसिड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो Ka इक्वल टू H पॉजिटिव सॉल्ट अर्थात लवण बाय एसिड। आगे चलते हैं, इस H पॉजिटिव की सांद्रता मुझे ज्ञात करना है, इसकी कंसंट्रेशन याद करना है, तो मैंने H पॉजिटिव लिख दिया। तो H पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ka, H पॉजिटिव इधर लेके आएगा, क्या आएगा, Ka, यहां पर क्या आएगा, जब Ka आ रहा है और इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिखा मैंने एसिड, ठीक है, उसके अपॉन में क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास दो पक्ष हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे, समीकरण में लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेना, आप लॉग लोगे तो क्या लिखोगे, लॉग H पॉजिटिव इक्वल टू, ठीक है, यहां क्या लिख दोगे, लॉग Ka प्लस क्या लिख दोगे, लॉग, यहां क्या आ जाएगा, एसिड बाय सॉल्ट,
ठीक है, नोट कर लो इसको। अब करेंगे क्या इसको, आगे चलते हैं। हम यहां पर माइनस का चिन्ह लेके आते हैं। मैं यहां लेके आया माइनस log h प्लस इक्वल टू माइनस log Ka माइनस log एसिड बाय सॉल्ट। प्लस की जगह क्या लेके आ गए, माइनस लेके आ गए। अब हम आगे चलते हैं, हम लोग क्या जानते हैं उसकी तरफ आते हैं। हमने साइन चेंज कर दिया कुल मिला के एक लाइन में, ठीक है। अब हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि pH इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव होता है ना, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। फिर एक और चीज पढ़ी थी हमने, pKa इक्वल टू क्या होता है, माइनस log Ka होता है। तो इन दोनों की वैल्यू मैं उठाकर इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा। क्लियर है, इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो क्या लिख सकते हो आप यहां पर, इसकी जगह pH इक्वल टू, इसके क्या लिख दोगे, pKa माइनस क्या आ जाएगा, log एसिड बाय सॉल्ट। ठीक है, या फिर pH इक्वल टू pKa प्लस log, माइनस को किस में चेंज किया, प्लस में, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां पर सॉल्ट बाय एसिड हो जाएगा, यह आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं समीकरण 4 अम्लीय बफर का pH मान ज्ञात करने के काम में आती है। यानी समीकरण 4 की सहायता से एसिडिक बफर का pH मान ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। तो हम इसके द्वारा एसिडिक pH की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे फिर लिखना हेंडरसन इक्वेशन pH बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगली हेडिंग लिखना क्षारीय बफर के pH, क्षारीय बफर के pH के लिए हेंडरसन समीकरण। हटा दो इसको। उधर क्या लिया था, वीक एसिड लिया था ना, दुर्बल अम्ल, तो यहां क्या लोगे आप, दुर्बल क्षार। तो लिख लो यहां पर क्या लोगे, दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस, ठीक है। और वहां पर क्या लिया था, दुर्बल अम्ल के प्रबल क्षार वाला लवण लिया था। तो एवं इसके क्या लिखोगे, प्रबल अम्ल से बना लवण, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, BOH से, क्लियर है। अब इसका आयनाइजेशन कर दिया, डिसोसिएशन कर दिया, तो क्या लिखोगे, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक। वहां पे भी क्या अप्लाई किया था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, यहां पर भी अप्लाई कर दो। क्या लिखोगे, AB इक्वल टू, लिख सकते ना, B पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बाय BOH, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, वहां पे भी ऐसी इक्वेशन को 1 माना था। फिर हम क्या कहेंगे
कि इस इक्वेशन में हम B पॉजिटिव की जगह लवण रखते हैं, वहां पर A नेगेटिव की जगह सॉल्ट रखा था ना, और यहां क्या करोगे, B पॉजिटिव की जगह आप किसको रख रहे हो, लवण अर्थात सॉल्ट को रख रहे हो। तो जब सॉल्ट रखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, Kb बराबर, ठीक है, लिख दीजिए क्या है, तो हमारे पास पहले से OH नेगेटिव, यहां क्या लिख दोगे, सॉल्ट, और BOH क्या है हमारा, एक बेस है, हिंदी में लिखना चाहो तो लवण और या क्षार लिख दीजिए, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन अब मैं आगे आ रहा हूं, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, Kb यहां पर क्या था, OH नेगेटिव, या एसिड की जगह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे, इसको चेंज कर दो, यहां पर OH नेगेटिव इक्वल टू Kb, आ रहा समझ में, यहां पर क्या आ जाएगा, बेस, यहां पर सॉल्ट है, समीकरण में लॉग लेने पर OH नेगेटिव log Kb, यहां पर बेस, ठीक है, माइनस log OH नेगेटिव log Kb, ठीक है ना, और यहां पर बेस, आ रहा समझ में। बस अब लास्ट इक्वेशन की तरफ आ रहा हूं, आखिरी समीकरण क्या है हमारी, मान क्या लिखोगे, POH यहां कीजिएगा ना, इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे, PKB, ठीक है, माइनस log क्या लिख दोगे, बेस बाय सॉल्ट, क्या लिख सकते हो आगे, POH इक्वल टू PKB प्लस log यहां पर सॉल्ट बाय बेस, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, समीकरण नंबर 4 दे दो, जैसे मान दिए थे ना, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। इस समीकरण 4 की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षारीय बफर का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। हेंडरसन इक्वेशन किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए और बेसिक बफर के लिए, ठीक है।